प्रतिलिपि एफएम पर एक दिल दहला देने वाली कहानी। कली था एक यक्षिणी। काली पहाड़ी अपने नाम की तरह ये पहाड़ ऐसी शक्तियों का घर है जिनसे अगर सामना हो जाए तो ऐसी दर्दनाक मौत मिलती है जो किसी भी आम इंसान के सोच से परे है। पर ये काली पहाड़ी खेतों तक जाने का वो बीच का रास्ता था जिसे कोई चाहकर भी अनदेखा नहीं कर सकता था। इसीलिए पास के गांव भैरवा में कहा जाता था कि कुछ भी हो जाए, एक बार काली पहाड़ी की सरहद पर कदम रखने के बाद जब तक अपनी मंजिल नहीं आती तब तक पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि वहां मौत अपने अगले शिकार के इंतजार में रहती है। भैरवा गांव का 24 साल का बिरजू अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए बेफिक्री से रात के 3:30 बजे काली पहाड़ी की तरफ बढ़ता जा रहा था। पूनम का चांद काले बादलों में छुपा हुआ था। काली पहाड़ी की सरहद के पास आते ही बिरजू की जैसे सांसें थम गई। आंखों के सामने एक खुला रास्ता और रास्ते के पार उसकी मंजिल। पर उस मंजिल तक पहुंचने के लिए बाईं तरफ बड़ी सी काली पहाड़ी को अनदेखा कर गुजरना मुमकिन नहीं था। बिरजू ने आंखें बंद की और खुद को शांत करते हुए बोला, ये सब गांव वालों की बकवास है। ये लोग चाहते ही हैं गरीबी में मरना। कोई यक्षिणी नहीं है इधर। चल बिरजू चल। बिरजू खुद को दिलासा देते हुए आगे बढ़ गया, पर उसे क्या पता था कि मौत तो बस उसके कदम बढ़ाने के इंतजार में ही थी। बिरजू ने काली पहाड़ी पर कदम रखा ही था कि अचानक बादलों में एक अजीब सी गर्जन पैदा हो गई। तेज हवाएं ऐसे चलने लगी मानो आने वाली अनहोनी की चेतावनी हो। बिरजू ने किसी तरह 2 कदम बढ़ाए, जिसके बाद सब कुछ शांत हो गया। बादलों की गर्जन, हवाओं का शोर, सब थम गया। बिरजू ये समझ नहीं पाया मौसम के अंदाज ने उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी थी। तभी कहीं दूर से बिरजू को एक लड़की की मदहोश कर देने वाली आवाज आई। बिरजू उस आवाज की तरफ खिंचा जा रहा था और अगले ही पल वो काली पहाड़ी की ओर मुड़ गया। उसके कदम खुद ब खुद उस धीमी आवाज की तरफ बढ़ने लगे। काले बादल अब छटने लगे थे। चांद की हल्की सी रोशनी काली पहाड़ी पर मौजूद उस लड़की पर पड़ी जिसकी ये आवाज थी। काली साड़ी में लिपटा गोरा बदन, लंबे भूरे घुंघराले बाल उस लड़की की कमर तक लहरा रहे थे। चांद की भीनी सी रोशनी में उस लड़की का खूबसूरत मुस्कुराता चेहरा जगमगा रहा था। बिरजू को लगा जैसे ये कोई खूबसूरत सपना हो। लड़की ने अपना हाथ आगे कर बिरजू को अपने करीब बुलाया। बिरजू धीरे धीरे उस नीली आंखों वाली लड़की के पास बढ़ता गया। उसे कोई होश ही न था कि वो काली पहाड़ी के ठीक बीचों बीच पहुंच चुका था। देखते देखते बिरजू उस लड़की के करीब आ गया। उस लड़की ने मुस्कुराकर बिरजू की बाजुओं को थामते हुए कहा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये कहकर वो लड़की बिरजू से लिपट गई और बोली, मैं यहाँ कितनी अकेली हूं बिरजू, क्या तुम मेरा अकेलापन दूर करोगे? जवाब में बिरजू ने उस लड़की को अपनी आगोश में ले लिया
पल भर में वो लड़की बिरजू के इतने करीब थी कि वो उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर पा रहा था। उस लड़की की नीली आंखें किसी को भी अपने वश में कर सकती थी। बिरजू ने लड़की के चेहरे से बाल हटाते हुए कहा, कौन हो तुम? ऐसा लगता है जैसे कई सालों से तुम्हें जानता हूं। नीली आंखों वाली लड़की मुस्कुराई और धीरे से बिरजू की गर्दन पर अपने होठों से हल्के से स्पर्श किया। बिरजू के पूरे बदन में बिजली सी कौंध गई। वो उसे एक टक देख रहा था। लड़की शर्माते हुए बोली, मुझे ऐसे मत देखो, अपनी आंखें बंद करो बिरजू, मैं तुम्हें वो हर सुख दूंगी जिसकी तुम्हें चाहत है। बिरजू ने अपनी आंखें बंद कर ली। लड़की फिर मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में बिरजू का काल नजर आ रहा था। लड़की ने अचानक से बिरजू की गर्दन अपने हाथों से दबोच लिया। कोमल हाथों की जगह लंबे कटीले नाखून आ गए। बिरजू ने दर्द में कराहते हुए पूछा, कौन हो तुम? उस लड़की की मदहोश कर देने वाली आवाज डरावनी चीख बनकर निकली। मैं तेरी मौत हूं। ललिता! ये कहते ही कलिथा के बड़े बड़े राक्षसों वाले दांत बाहर आ गए। उसके चेहरे की नसें उभर आई। बिरजू अपनी मौत सामने देख रहा था कि तभी चारों ओर से मंत्रोच्चारण शुरू हो गया। या देवी मंत्रोच्चारण सुनकर कलिथा ने तुरंत बिरजू की गर्दन को छोड़ अपने कान बंद किए। दर्द के मारे कलिथा जमीन पर बैठकर चिल्लाने लगी। बिरजू उल्टे पैर भागा। वहीं पीछे से काली धोती पहने तांत्रिकों की एक टोली ने मंत्रोच्चारण करते हुए कलिथा को घेर लिया। एक तांत्रिक ने भस्म लेकर कलिथा के माथे पर लगाया और बोला, जिन मर्दों को आज तक तू अपने हुस्न के जाल में फंसाकर कैद करती थी यक्षिणी, आज उसी के सहारे हमने तुझे कैद किया है। कलिथा की चीखों से टोली के तांत्रिकों के कपड़ों के परखच्चे उड़ गए और शरीर लहूलुहान हो गया। लेकिन वो टोली मंत्रोच्चारण करती रही। धीरे धीरे यक्षिणी की शक्तियां कमजोर पड़ने लगी। वो दर्द के मारे चीख पड़ी। उसी दौरान तांत्रिकों ने एक घेरा बनाकर आग लगाकर कहा, आज तेरा आखिरी दिन है यक्षिणी। भैरवा और ये काली पहाड़ी अब तुझसे आजाद हो जाएंगे। कमजोर पड़ी कलिथा किसी तरह लड़खड़ाते हुए उठी। उसकी नीली आंखें और भी गहरा गई। कलिथा ने हंसते हुए तांत्रिक की तरफ देखा और कहा, सिद्धेश्वर, अगर तुझे लगता है कि कलिथा का शरीर जलाने से कलिथा खत्म हो जाएगी, तो ये नासाची भैरवा फिर कलिथा का लौटेगा। शायद इसी पहाड़ी पर सिद्धेश्वर तू देख। देखते ही देखते कौओं के झुंड ने काली पहाड़ी को घेर लिया। उनके शोर और मंत्रों के बीच आग की लौ ने कलिथा के शरीर को लपेट लिया। काला धुआं धू धू कर पूरी पहाड़ी पर फैल गया और उस धुएं से सिद्धेश्वर का दम घुटने लगा। सिद्धेश्वर चिल्लाया,
सभी बाहर निकलो, जल्दी। बिरजू और बाकी तांत्रिक बाहर की तरफ भागे। यक्षिणी की चीखों से पूरी पहाड़ी पर कोहराम मच गया। आग की लपटें पहाड़ी को घेरे थी। बाबा सिद्धेश्वर ने लगातार मंत्र पढ़ते हुए पहाड़ी के आगे एक त्रिशूल गाड़ दिया। फिर पीछे मुड़कर बाकियों की तरफ देखते हुए कहा, इस त्रिशूल को यहां से कोई नहीं हटाएगा, वरना भैरवा में कहर आने से कोई नहीं रोक सकता। बाबा सिद्धेश्वर को लगा कि उस त्रिशूल के रहते कलीथा कभी आजाद नहीं होगी, लेकिन काल हमेशा एक सही वक्त की फिराक में होता है। यही इन 100 सालों में दुनिया काफी बदल गई थी। भैरवा से कुछ ही मील दूर छोटा सा देवीपुर मठ था। एक खुला आंगन और 3 कमरे। उन्हीं में से एक कमरे में महीनों से सिर्फ एक सफेद धोती पहने एक साधक रुद्र अपनी साधना में बैठा था। लंबे बाल और घनी दाढ़ी में अपनी 28 की उम्र से ज्यादा ही लगता था। उसका तेजस्वी चेहरा देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो एक भयानक सपने से जूझ रहा था। आंखें बंद किए रुद्र खुद के डर से लड़ने की कोशिश कर रहा था। जहां वो एक अंधेरे रास्ते में भागा जा रहा था, एक लड़की उससे गिड़गिड़ा रही थी, रुद्र, मैं डायन नहीं हूं, मुझे बचाओ। अंधेरी सुनसान सड़क पर लाल रंग की सलवार कमीज में मासूम लड़की उसके सामने खड़ी थी। रुद्र ने राहत की सांस ली और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं आ गया हूं ना। रुद्र की आंखें फटी रह गईं जब अगले ही पल उस लड़की के चीथड़े उड़ गए और उस विभत्स दृश्य के साथ माहौल में गूंज उठी तालियों की गड़गड़ाहट। खून से लथपथ रुद्र सन्न खड़ा था। तभी उसके सामने लाल साड़ी में, माथे पर लाल बिंदी लगाए, बड़ी बड़ी खौफनाक आंखों वाला एक किन्नर ताली बजाते हुए बोला, क्या हुआ राजा, मर गई वो? नहीं बचा पाया ना तू उसे, किसी को नहीं बचा पाएगा तू, किसी को भी नहीं। वापस आ गई है भैरवा का कलीता। किन्नर की खौफनाक हंसी की गूंज से साधना में बैठे रुद्र की आंखें खुल गईं। क्या सच में काली पहाड़ी से आजाद हो गई है भैरवा का अंत करने वाली कलीता? कौन है ये साधक रुद्र और क्या रिश्ता है उसका कलीता से? आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए प्रतिलिपि FM पर।